नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कथाओं के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही सृष्टि के अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन दोनों को लेकर सबके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि सृष्टि से पहले भगवान विष्णु आए या भगवान शिव। साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अब चलिए जानते हैं। त्रिदेवों में अगर भगवान शिव की बात की जाए तो उन्हें अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार माना जाता है। जब हम शिव कहते हैं तो निराकार ईश्वर की बात करते हैं, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो महान ईश्वर की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो सती या पार्वती पति महादेव की बात होती है। कई लोग ये फर्क नहीं जानते और शंकर, शिव और सदाशिव को एक ही समझ लेते हैं, जबकि शिव इन सबके स्रोत हैं। वहीं अगर भगवान विष्णु की बात की जाए तो कई पुराणों में भगवान विष्णु को सदाशिव और दुर्गा के पुत्र माना जाता है। दरअसल शैव संप्रदाय, जो भगवान शिव को मानने वाले होते हैं उनको कहते हैं शैव संप्रदाय, और जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो लोग जो भगवान विष्णु को मानते हैं अपने अपने देव को श्रेष्ठ मानते हैं। शैव संप्रदाय मानता है कि भगवान शिव से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जबकि वैष्णव संप्रदाय मानता है कि भगवान विष्णु से दोनों देवों की उत्पत्ति हुई है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, श्री भगवत गीता और ब्रह्म वैतर पुराण आदि में विष्णु को ही उत्पत्तिकर्ता मानते हैं, जिससे ब्रह्मा और शिव दोनों ही उत्पन्न हुए थे। लेकिन शिव पुराण और लिंग पुराण विष्णु जी की जगह भगवान शिव को स्रोत मानते हैं, उनसे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताते हैं। शिव पुराण में शिव एक स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि वो न केवल विष्णु और ब्रह्मा से प्राचीन हैं, उनकी उत्पत्ति का स्रोत भी श्रीमद् भगवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में भी रुद्र अर्थात शिव जी को जगत का मूल बताया गया है, और कहा गया है कि उनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। अभी सभी धर्मशास्त्रों में केवल रामचरितमानस में ये कहा गया है कि शिव विष्णु और विष्णु शिव के उपासक हैं, और हर और हरि में कोई भेद नहीं है। हालांकि इस बात को कोई सटीक जवाब नहीं है कि किसकी किससे उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो पुराण जिस देव को समर्पित है वो उसे ही मुख्य मूल माना जाता है। भगवान शिव और विष्णु की प्रकृति और कार्य अलग अलग हैं, बल्कि उनके लिए की जाने वाली उपासना पद्धति भी एकदम एक दूसरे से विपरीत है। जहाँ विष्णु भगवान की पूजा में कर्म कांडों को महत्व दिया जाता है, वहीं भगवान शिव की पूजा के लिए कोई विशेष कर्म कांड नहीं है। इन दोनों का कार्य इतना अहम है कि यह बता पाना मुश्किल है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। लेकिन इनकी श्रेष्ठता को तय करने के लिए एक पौराणिक कथा जरूर प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। श्री भृगु को यह जिम्मा सौंपा गया। वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जब ऋषि भृगु ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मेरा अनादर किया। इस पर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और कहा कि तुम अपने से बड़ों से ही आदर की आशा रखते हो, तुम इतने भी बड़े विद्वान नहीं हो। ऋषि भृगु वहां से शिवलोक गए। वहां नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। ऋषि भृगु ने जब उनसे शिवजी से मिलने की बात कही तो नंदी ने कहा कि शिवजी ध्यान में हैं। ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और जबरदस्ती अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने शिवजी का आह्वान करना शुरू कर दिया, जिससे शिवजी का ध्यान टूट गया और वो भी ऋषि भृगु पर अत्यधिक क्रोधित हो गए। बाद में पार्वती जी ने उनका क्रोध शांत कराया। अब ऋषि भृगु विष्णु जी के पास पहुंचे तो वहां उन्हें आराम से शैया पर सोते देखा। उन्हें लगा विष्णु जी उन्हें देखकर जानबूझकर सोने का उपक्रम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर जोर से एक लात मारी। इससे विष्णु जी की नींद खुल गई, लेकिन वो अपमान महसूस करने के बजाय ऋषि भृगु का पैर पकड़ते हुए बोले कि महर्षि, आपको चोट तो नहीं लगी?
यह सुन ऋषि बिल्कुल लज्जित हो गए, लेकिन उन्होंने विष्णु जी को सतगुणी देवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये स्वभाव के मारे हुआ। ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो गए और शिव जी भी गुस्सा हो गए, लेकिन वहीं विष्णु जी ने उनसे उल्टे ये पूछा कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, जबकि उन्होंने लात मारी थी। दोस्तों, ये तो कहानियाँ सुनते 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 एक जन्म भी बीत जाएगा तो भी आपको कहानियाँ मज़ा ही देती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।